बातचीत में जो बातें अभी तक छन करके आई वो यह है कि विभाग दोनों स्तर पर कंफ्यूज है। पहला ये कि हाई कोर्ट का निर्णय हम पर लागू होता है कि नहीं होता है, इस पर भी विभाग कंफ्यूज है। तो इस पर उनके तरफ से कहा गया कि हम विधि विभाग से इस पर विचार करेंगे, उनसे सलाह मांगेंगे। साथ ही आप 31 मार्च 2019 को हम प्रशिक्षित हैं कि 22/5/2019 का जो मुद्रण तिथि है उस डेट को प्रशिक्षित माना जाए। इसको लेकर के कि विभाग कंफ्यूज है। हम लोगों ने कहा कि तो आप सीधा संवाद अब तक क्यों नहीं स्थापित किए, तो उन्होंने हमको लेटर पढ़ाया कि इस पर सीधा क्वेश्चन हम लोगों ने उनसे किया था, लेकिन किसी कारणों से यह पत्र उन तक नहीं गया है। हम फिर एक बार प्रयास करते हैं कि सीधा हम उनसे पूछें कि ये किस तिथि में ट्रेंड हैं, 31 मार्च 2019 या फिर 22/5/2019। हम लोग बोले तो ये तो विभाग के द्वारा ही हमें प्रशिक्षित कराया गया, विभाग आज तक अगर नहीं समझा तो ये भारी भूल है। बोले कि हाँ ये भूल तो है हम लोगों की, लेकिन हम इस भूल को सुधारने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। आपके हमने जो पत्र लिखा है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि नए शिक्षकों पर कोई कार्रवाई करनी है। इसलिए हमने तमाम DO को निर्देशित किया टेलीफोन से कि उनका एरियर दिया जाए, और आप लोगों ने किस किस जिला में अनशन किया, धरना दिया, तालाबंदी की, ये भी हमको सूचना है। सारी सूचनाएं हमको प्राप्त हैं। तो आप घबराइए नहीं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम इस बीच में NIOS से संपर्क करेंगे और विधि विभाग से भी हम लोग सलाह लेंगे। कुल मिलाकर के इसको हम लोग शिक्षा विभाग के तरफ से समझिए कि जो वो अरियल रुख अपनाए हुए थे वो एकदम मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हम जो है 31 मार्च 2019 को ट्रेंड हैं, ये जो है उनका एक कदम पीछे खींचना हुआ। और अब हमारी मांगों के प्रति वो कहीं ना कहीं सहानुभूति रख रहे हैं, या कहीं ना कहीं अब वो मानने के लिए विवश हो रहे हैं हमारे आंदोलन और आपके एकजुटता की बदौलत। तो एक बड़ी बात है, लेकिन ये क्या एकदम से हम इसे ये भी नहीं मान सकते हैं कि ये फाइनली जीत ही हो गई है। थोड़ी बहुत जितनी भी है अभी थोड़ी आशंका व्याप्त है और वो रहेगी, लेकिन घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी चट्टानी एकता ने विभाग को, सरकार को ये बता दिया कि ये लोग जो है के ऊपर कार्रवाई हुई तो फिर ये बहुत मुश्किल होगा विभाग के लिए, सरकार के लिए। तो हम समझते हैं कि ये एक सकारात्मक पहलू है, लेकिन सीधे हमारे मामले को हल कर दिया गया, सुधार कर कोई लेटर निकाल दिया गया, ऐसी बात अभी तक नहीं हुई है। और जब तक ये नहीं हो जाती है तो थोड़ा बहुत आशंका इस पर व्याप्त रहेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारा आंदोलन और तेज होगा। अन्य विषयों पर भी बातचीत हुई वहाँ पर, जिसमें खास करके विरमण तिथि से ग्रेड पे देने को लेकर के बात हुई। इस पर उन्होंने आश्चर्य जताया कि विरमण तिथि से ग्रेड पे तो सबको मिल रहा है, क्या आपको जो है सो विरमण तिथि से ग्रेड पे नहीं मिल रहा है? हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को नहीं मिल रहा है, वो DL वालों को मिल रहा है, लेकिन जो सरकारी कॉलेज से प्रशिक्षित हुए हैं उनका विरमण तिथि से ग्रेड पे नहीं मिल रहा है। अगर वो मिल जाए तो NIOS का मामला भी हल हो जाए, क्योंकि हम भी विरमित हैं वहाँ से। तो 16 मार्च को सर ने भी अपनी बात रखी, संजीत जी भी अपनी बात रखे। विरमण तिथि का लेटर भी हम लोगों ने दिया, बोले कि हमारे पास है और ये नहीं मिल रहा है, हम तो आश्चर्यचकित हैं। हम इस पर देखते हैं, इसको जो है तो लागू कराने की कोशिश करते हैं। साथ ही हम लोगों ने विशेष करके BEd योग्यताधारी शिक्षक जो नए शिक्षक बहाल हैं, या जो आपको विशेष शिक्षक है उनका संवर्धन कोर्स कराना है, उस पर बात किया। तो विशेष शिक्षक वाले पर उन्होंने कहा कि इनके लिए कोई कोर्स अभी डिजाइन नहीं हुआ है, इनका संवर्धन कोर्स पर, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन जो है इन्होंने कहा कि जो BEd योग्यताधारी शिक्षक हैं इस पर हम IGNOU से अनुमति ले रहे हैं कि 6 महीना का संवर्धन कोर्स करा दिया जाए। अनुमति के लिए हम लोगों ने पत्र लिखा है, वो जो है वहाँ से अनुमति मिलते ही हम लोग इनका प्रशिक्षण करा देंगे। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि स्थानांतरण का क्या होगा।
तो स्थानांतरण को उन्होंने कहा कि इस पर सरकार ही निर्णय लेगी कि क्या करना है। स्थानांतरण जो है अभी होगा, 7वां चरण के पहले होगा, आखिर 7वां चरण के बाद होगा। तो इस पर हम कुछ भी कह पाने में सक्षम नहीं है। फिर हम लोगों ने कहा प्रधानाध्यापक जो प्रमोशन का मामला है, स्नातक ग्रेड शिक्षकों का 5 साल हमारी सर्विस कंडीशन में था। बोले कौन सी नियमावली में? हमने कहा 2020 नियमावली में, 2012 नियमावली में, सब जगह हमें 5 साल के बाद प्रमोशन देने की बात, लेकिन आप जो है प्रमोशन नहीं दे रहे। और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक की बहाली जो है पूर्ण रूप से बीपीएससी के जरिए, तो फिर हमारा क्या होगा? ऊपर उन्होंने कहा कि वो जो प्रधानाध्यापक बनाए जाएंगे वो 1 to 5 में बनाए जाएंगे। वो 1 to 5 के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक परीक्षा हो रही है हाई मिडिल स्कूल 6 to 8 के लिए नहीं हो रही है। तो इसलिए अब इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं। तो हमको लगता है कि कुछ न कुछ इस पर रास्ता निकलेगा। साथ ही जो अन्य मांग था, उन मांगों पर भी हम लोगों ने कहा कि वो मुजफ्फरपुर में और जहानाबाद में हमारे ऊपर साथियों के ऊपर जो केस हुआ है या जो कार्रवाई हुई है, उन्होंने कहा कि उस पर अभी बात मत करिए, दिशा बदल जाएगी, वो लोग मुद्दा से भटक जाएंगे हम लोग। उन्हें कुछ किसी तरह से वो टाल रहे थे, वो समझ रहे थे कि ये जो कार्रवाई हुई है बेकार कार्रवाई। जिलाधिकारियों को जब हम यहाँ से कह ही रहे हैं कि आप भुगतान करिए, भुगतान नहीं करते, कार्रवाई कर रहे हैं उल्टा, तो इस पर हम लोग वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी या पदाधिकारियों से बात करेंगे और उनसे जो है चेतावनी दी जाएगी कि आप जो है सो संभलिए और इस तरह की कार्रवाई से बाज जाइए। साथ ही जो अन्य मुद्दे थे, राज्यकर्मी का दर्जा, सेवा शर्त, विरमण तिथि, राज्यकर्मी का दर्जा और पुराना सेवा शर्त, तो बोले कि ये सब तो बड़ा लेवल का मुद्दा है, इस पर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और सरकार को सीधे सीधे निर्णय लेना है। इस पर हम लोग सीधे कुछ कह पाने में सक्षम नहीं हैं। तो इस तरह से लगभग हम लोग सारे मुद्दों पर एक तरह से बात किया। उन्होंने कहा कि अंतर वेतन को लेकर के अगर कहीं किसी जिला में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी या डीपीओ को कहिए कि हमसे बात करें। किसी तरह का एरिया किसी जिला में अगर पेंडिंग है और वो नहीं कर रहे हैं तो हमसे कहिए कि सीधे पहले बात करें। और हम यहाँ से सबको निर्देशित किए हैं, कोई जिला का नाम लीजिए जहाँ पर नहीं हो रहा है। हम लोगों ने एक जिला का नाम लिया जहाँ पर शिक्षण प्राप्ति के उपरांत जो एरियर था वो नहीं हुआ है, तो उस पर बोले कि ठीक है हम इस पर बात करते हैं। और आप लोगों से भी आग्रह है कि अगर ऐसा कोई मामला है तो अपने अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी या स्थापना कार्यालय को बोलिए कि वो बात करें, समझें और उनको जो है सो जारी करें एरियर को। इस तरीके से हम लोग लगभग सारे विषयों पर बात करते हुए ये यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ से एक बड़े कार्यभार को लेते हुए हम लोगों को ये तय करता है कि आगे हम लोगों को क्या करना है। आंदोलन तो हम लोगों का ऐसे भी 2 दिन का जारी है। कल महासंघ गोपगुट का आंदोलन है, जो बड़े तमाम बिहार के सभी छोटे बड़े संगठनों का एक महासंघ है, उसमें हम लोग भी हैं। तो ऐसे भी हम लोगों को रहना ही है सारे लोगों को। कल हम लोगों का ये कार्यक्रम चलेगा ही। संभव है कि कल तक स्थिति और स्पष्ट हो इस मामले में, और भी जिन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग जो है अपनी आवाज़ को पहुंचवाए हैं, उन लोगों के जरिए और स्थिति को स्पष्ट करवाया जाए। लेकिन प्रशासक या पदाधिकारी कुछ भी आश्वासन देता है या कोई भी करता है, जब तक वो पत्र न निकल जाए तब तक वो ये कहना कि हाँ हम जीत गए या माने हमारा समस्या हल हो गया, ये जो है कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि हाँ हमारी जीत हो गई, हमारा मांग पूरा हुआ, और पता चलता है कि कुछ दिन के बाद जो है फिर उसी चीज़ की रिपीट होने लगती है, तो उसमें उलाहना सुनना पड़ता है शिक्षक समुदाय का। तो हम ये मानते हैं कि अभी ये कहना गलत होगा कि हम पूरी तरह से जीते हैं। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि हाल फिलहाल में अब कोई कार्रवाई इतनी आसानी से अब हम लोगों पर नहीं होने वाली है। किसी तरह का नए सिरे से फिक्सेशन जो मंगाया जा रहा था कि अपना सर्विस बुक भेजिए, वेतन रोकने की कार्रवाई हो रही थी। इंडेक्स के बारे में सर, वेतन जो इंडेक्स 3 वाला मामला पर, इंडेक्स 3 वाले मामला पर जो बात हुई उसमें उनका कहना है कि इसमें एक बार पुनः विभाग की मीटिंग करके हम लोग इस पर स्पष्ट होंगे कि इंडेक्स 3 में हम लोगों को क्या करना है।
इस पर आप लोग एक बार फिर से मिलिए इस स्पेशल विषय पर। अभी हम लोग विशेष तौर पर NIOS के विषय पर आपसे बात कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोगों को कहा गया था कि NIOS के सवाल पर आप फाइल तैयार रखिए। वो लोग जा रहे हैं आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करिए। तो वहीं हम आपका टोटल फाइल लेकर के बैठे हुए थे। तो NIOS पर अभी हम विशेष बात कर रहे हैं। बाकी जो भी आपका और विषय है उस पर हम जो बात भी कर रहे हैं, तो इसलिए हम स्पष्ट कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो इंडेक्स 3 पर भी हम अभी स्पष्ट कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। उस पर अलग से आइएगा, आपसे बात होगी तो हम लोग उस पर समझेंगे और आगे इस पर निर्णय लेंगे। तो अब तक यही बातचीत हुई है। आप तमाम साथियों का तहे दिल से क्रांतिकारी अभिनंदन है। हमारा आंदोलन कल तक यहाँ पर है, कल तक जारी रहेगा। जिला में जो भी साथी आज नहीं आ पाए हैं, जो संगठन के नेतृत्वकर्ता साथी हैं या शिक्षक साथी हैं, उन तमाम लोगों का कल भी कार्यक्रम में, महा आंदोलन में, कल महासंघ का कार्यक्रम है, संयुक्त रूप से कार्यक्रम है, उसमें उन तमाम साथियों का स्वागत है। तमाम साथी निश्चित रूप से यहाँ पर आएँ और आपकी एकता, एकजुटता, धैर्य और साहस ने ये तय कर दिया है कि अब आज के डेट में टेट स्टेट शिक्षक भी अपनी अलग पहचान रखते हैं और वो भी अपनी लड़ाई को जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक चीज तो आज स्पष्ट लगा, जिस तरह से हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से बात किया कि ये जो आज जो आपका जो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तत्काल कार्रवाई जिसको हम लोग कहते हैं, ये बिल्कुल और बिल्कुल आपके आंदोलनों का फल है, जो प्रखंड और जिला और फिर आज विधानसभा खराब किए। और आगे भी आप लोगों को संगठित रहने की जरूरत है। अगर आप लोग संगठित रहिएगा तो सरकार को ये लग रहा है कि शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए उस बात को जो है तो झपला के रखा है, दिमाग में नहीं बैठ रहा है। दिमाग PSU NSS गोप गुट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आंदोलन सफल रहा, सफल रहा, सफल रहा, आंदोलन सफल रहा, सफल रहा, सफल रहा। गोप गुट जिंदाबाद 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 गोप गुट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।